मौजूद सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। हालेलुया। आप सबका स्वागत है फिर से, प्रेज़ द लॉर्ड। रविवार के दिन में प्रभु के सम्मुख में इस प्रकार से आराधना के साथ प्रभु के सम्मुख में मौजूद होने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में मौका दिया। मैं आज आपके साथ में जो वचन बांटना चाहता हूँ वह दरअसल दिया कह लो, दीपक कह लो हैं। और हम लोग यहाँ जो हिंदुस्तानी लोग हैं, हम लोग दिया और दीपक के बारे में कोई सिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साल में एक हम अपने घरों में प्रेज़ द लॉर्ड जोत जलाना जानते हैं। कोई हमें जोत के बारे में कोई भी पाठ हमें दुनिया पढ़ाए उसकी हमें आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड हमें आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम लोग जोत जलाते हैं, ठीक है। और उसके बाद उस जोत में कई सारी चीज़ें और कई प्रकार की आस्थाएं मौजूद हैं। लेकिन आज हम देखने जा रहे हैं हमारे परमेश्वर के वचन के आधार से क्या क्या। अब आज प्रार्थना करते समय हमने एक बात करी, वो बात ये थी, वह टिमटिमाती हुई बत्ती को बुझने नहीं देता। और उसके साथ प्रभु क्या बोल रहा है पता है? प्रभु का टिमटिमाती बत्ती का उदाहरण है, लेकिन टिमटिमाती बत्ती को बुझने नहीं देता। मतलब क्या है? टिमटिमाती हुई जिंदगी को वो बुझने नहीं देता। हालेलुया। टिमटिमा रहे हैं, लग रहा है भैया अभी बुझ जाएगा, अभी खत्म हो जाएगा, अभी, प्रेज़ द लॉर्ड, वो बुझने नहीं देगा। एक गाने के साथ मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। मन का दीप जला, जीवन दीप जला, ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले, ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले। सच बतलाए तेरे मन में रात है कैसी, सच बतला दे तेरे मन में रात है कैसी छाई। अच्छा नहीं है देख संभल जा, यीशु से जुदाई। अच्छा नहीं है देख संभल जा, यीशु से है जुदाई। यीशु को अपना, यीशु को अपना, ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले, ख्वाबों में खोया है, जाग जरा। मैं इतना अच्छा नहीं गा पाया, लेकिन हमारी एक माँ है, उस माँ को मैं स्मरण कर रहा हूँ इस वक्त में। उस समय में उनकी उम्र 62 या 64 थी, राजस्थानी थी, पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, ठीक है। प्रभु को पहचाना, वो माँ सुंदर थी, ठीक है। प्रभु को पहचाना, प्रभु को पहचानने के बाद में उन्होंने गाना चालू किया। वो जब ये गाना गाती थी ना, ये वाला गाना, ऐसा लगता था जैसे सच में सबके मन में ना दीप जल रहे। मतलब उनके गाने से वो भाव पैदा, मतलब साक्षात मैंने तो मतलब गाना जैसे गा रहे जैसा गाने का मतलब मनों में दीप जलने जैसा प्रतीत होता था। और आप विश्वास करेंगे अगली खुशखबरी की बात, वो माँ ने 62 साल की उम्र में पढ़ना सीखा और फिर वो बाइबल पढ़ती थी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो जो मैंने गाना गाया, मन का दीप जला, जीवन दीप जला, वो दीप जलाने वाला प्रभु है। वो टिमटिमाती बत्ती को बुझने नहीं देता। इंसान की इच्छा क्या है पता है? प्रेज़ द लॉर्ड। अक्सर इंसान क्या करता है, सब लोग रिश्ता रखना चाहते हैं किनके साथ में? सफल, जो खाने में अच्छे, पहनने में अच्छे, हमसे ज़्यादा ऊपर। लेकिन एक प्रभु का भक्त हमेशा रिश्ता किससे रखेगा पता है? टिमटिमाती बत्ती के साथ। क्योंकि सफल के साथ में रिश्ता कौन रख रहा है? दुनिया रख रही है। हालेलुया। सेलिब्रिटी के साथ में रिश्ता कौन रखना चाहता है? दुनिया रखना चाहता है। फोटो किसके साथ में खिंचाना चाहते हैं?
वो उसके साथ में, इसके साथ में, अपने बगल में किसको रखना चाहते हैं? उसको रखना चाहते हैं। लेकिन प्रभु के साथ में प्रभु किसको रखना चाहता है पता है? टिमटिमाती हुई बत्ती। हालेलुया। और प्रभु क्या अगला क्या कह रहा है? वह बुझने ना पाएगी। तो जहां जहां शैतान ये बात डाल रहा है कि बुझ जाएगी, बुझ जाएगी, बुझ जाएगी, यीशु मसीह के वसीले में बुझेंगे नहीं, बुझेंगे नहीं। मेरे ख्याल से कुछ लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के वसीले में बुझेंगे नहीं, उल्टा क्या होगा? प्रेज़ द लॉर्ड, किसी और को भी जला देंगे। आमीन। जैसे आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लैंप स्टैंड। ये दीपक है, दीपक। ये हमारा दीपक नहीं, हमारा दीपक तो आपको पता है कैसा होता है, अलादीन का चिराग जैसा है, और उसके बाद में यूं गोल वाला जैसा। लेकिन ये इस्राएलियों का है। ये पहले कहाँ पर था? प्रेज़ द लॉर्ड। मंदिर के 3 भाग होते हैं इस्राएलियों के। अभी मैं तंबू वाला मंदिर बना रहा हूँ। तंबू वाले मंदिर के 3 भाग होते हैं। पहला भाग, प्रेज़ द लॉर्ड, पीछे से स्टार्ट करो, अति पवित्र स्थान, बीच वाला स्थान पवित्र स्थान। और ये जो है, ये यहाँ पे सब आ सकते हैं। बलिदान जो भी होगा यहाँ पर वेदी है, ठीक है। यहाँ पर जो मतलब अन्य जाति, मोआबी, अमोनाइट, जो भी आना चाहता है यहाँ तक आ सकता है। इससे आगे नहीं जा सकता। इससे आगे केवल वही जा सकता है, केवल इस्राएली। तो और फिर इस वाली जगह पर जो आ सकता है, कौन आ सकता है? इस वाली जगह पे पुरोहित। और यहां पर ये दीपक जलता था, इस पवित्र स्थान वाली जगह पर। ये अति पवित्र स्थान है, ठीक है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे ख्याल से थोड़ा और क्लियर कर देता हूं। ये तंबू है, तंबू का पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, और ये आंगन है। इसमें आएंगे और यहां से बलिदान करके चले जाएंगे। यहां पे पुरोहित आएगा, पुरोहित, और उसके बाद में महायाजक साल में एक बार अति पवित्र स्थान में आएगा। इस तरीके से 3 भाग में विभाजित था। इसमें से दूसरे वाले जगह पे रखा हुआ था कौन सा? ये दीपक। और इस दीपक के कितने देखो दिए मौजूद हैं? 3 यहां पर, 3 यहां पर, टोटल 6 हो गए। और बीच में एक रहता था, ठीक है, टोटल 7 हो गए। और अगला, इसकी खासियत क्या पता है? दिया जलते रहना चाहिए। क्या चलता रहना चाहिए? दिया जलते रहना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन सा दिया? मंदिर का, पवित्र स्थान का दिया यूं जलते रहना चाहिए। और इसके लिए कोशिश कौन करेगा? इसके लिए कोशिश मैं और आप नहीं करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये देखो, अभी आपको तंबू नजर आ रहा है ना? इस तंबू के अंदर ये तो केवल आप बाहर से देख रहे हो। ये जो तंबू है, इस तंबू के अंदर 3 हिस्से हैं, आंगन, पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान। इसमें से जो बीच वाला हिस्सा है, बीच वाले हिस्से में, ये आगे आने वाले दिनों में एक एक करके आपको सिखाएंगे प्रेज़ द लॉर्ड, बीच वाले हिस्से में। लेकिन जो पढ़ते जा रहे हैं उसको उड़ाते नहीं जाना, रखते जाना। क्योंकि जब सारा ज्ञान एक साथ मिलेगा तो क्या होगा पता है? लकड़ियां जब साथ में मिल जाती हैं तो फिर क्या हो जाता है? कोयला जब साथ में मिल जाता है तो फिर क्या हो जाता है? प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरीके से, हालेलुया। तो ये पवित्र स्थान में जलता है। और ये पवित्र स्थान में कैसे जलता है? जरा आप पढ़िएगा यशायाह नबी की किताब 11वें अध्याय का 2रा वचन। यशायाह नबी की किताब 11वें अध्याय का 2रा वचन। और यहोवा की आत्मा बुद्धि और समझ की आत्मा, हाँ, युक्ति और पराक्रम की आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी। अभी देखो डिस्प्ले में यहाँ पर 3 भाग दिखा दिया। देखो वहाँ, देखो बाहर, देखो वहाँ पे बलिदान हुआ। बलिदान होने के बाद में ये याजक जो है, जो पुरोहित जो है, प्रेज़ द लॉर्ड, पुरोहित जो है यहाँ तक जाएगा, इसके आगे नहीं जा सकता। इसके आगे साल में एक बार कौन जाएगा? केवल महापुरोहित। यहाँ तक केवल पुरोहित ही जाएगा। पुरोहित जाकर यहाँ पर जो रोटी है, हर दिन मेज के ऊपर रोटी रखना है। और हमेशा एक काम होना चाहिए, क्या? दिए के अंदर तेल, और तेल और उसके बाद में ये दिया जलते रहना है। ये है नियम, कायदा कानून। आपको समझ में आ गया? अब ये तेल कैसे आएगा?
ये तेल ऐसे ही सरसों का तेल उठा के ले आए, ऐसा वैसा तेल नहीं। कौन सा तेल पता है? जैतून का कूटा हुआ। ठीक है, जाओ बाजार से जैतून का तेल खरीद के लाओ, ऐसा नहीं। जैतून तोड़ने पड़ेंगे। कहां जाकर? इस्राएल के अंदर जैतून कॉमन है। जैसे आप सऊदी में चले जाओ, सऊदी में एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है बताओ? खजूर कॉमन है ना? आप चाहे तो प्रेज द लॉर्ड, लेकिन अनुमति लेनी पड़ेगी। लेकिन कुछ जैसे सड़क पर मौजूद है उस पर तो आप ऐसी, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा, आप तोड़कर खा सकते हो। लेकिन उनके व्रत के समय पर, अब मेरी बात सुनने के बाद में, जब उनका वक्त चलता है ना, व्रत के समय पर नहीं करना। अगर व्रत के समय पर कर दिया भैया, सीधा कारागृह है, सीधा जेल है। अच्छा, प्रेज द लॉर्ड। तो ये जैतून जो है ना, ऐसे कहीं से भी कुछ भी तोड़ लिया है, तोड़ने के बाद में, जैसे हम मंडी में जाते हैं, मंडी में जाने के बाद में आलू तोल दिया, उसमें कटा हुआ भी आएगा हर तरह का, ऐसा नहीं। ये घर की सब्जी नहीं बन रही है, ये पवित्र स्थान का तेल है। छांट छांट कर जैतून लिया जाएगा, लाकर उस जैतून को कूट के निकाला हुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। कूट के निकाला हुआ तेल, समझ में आइए? समझ रहे हैं आप? प्रेज द लॉर्ड। अब जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर जितने भी, देखो, हम सबको जब कूटा जाता है, परमेश्वर के सम्मुख में आने के लिए, एक दिन प्रभु के सम्मुख में, आपकी जिंदगी का लक्ष्य क्या पता है? हमारी जिंदगी का लक्ष्य क्या पता है? एक नौकरी मिल जाए, ज़्यादा नहीं, 25-30 हज़ार, आराम से ज़िंदगी कट जाएगी। एक ज़्यादा टेंशन ना दे, एक सही एक लड़की मिल जाए, शादी हो जाए, ज़्यादा बच्चे नहीं चाहिए, बस एक हो जाए, 2 हो जाए, बहुत बड़ा घर नहीं चाहिए। बस यही सब हमारी छोटी छोटी सोच है। लेकिन इतने में ज़िंदगी में जो हम सोच भी नहीं रहे, वो समस्या हमारे जीवन में आ जाती है। और फिर वो जैतून करके किसे देख रहा पता है? मुझे और आपको। और फिर पड़ती है जिंदगी की, प्रेज द लॉर्ड, जिंदगी की। और जब ये कूट पड़ती है, लगता है भैया आज खत्म, शुक्र मनाइए ये कूट पड़ी, अभी 3 बजे प्रार्थना हो रही है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यूं कूट पड़ते समय जैतून भी क्या बोल रहा है? उई मां, उई मां। लेकिन जैतून पर कूट पड़ने के बाद एक चीज निकल रहा है, क्या? तेल निकल रहा है। समझ में आ रहा है तो प्रभु को धन्यवाद दीजिए। जिंदगी के इस भाग में हम पहुंचकर हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम उपवास कर रहे हैं। अरे पास्टर जो वचन बोल रहे हैं हम बराबर सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, बहुत बढ़िया से अंदर से जा रहा है। लेकिन फिर भी समस्या वही की वही है, फिर भी कूटे जा रहे हैं। क्यों पता है? तेल निकलना है। और ये तेल निकलने के बाद में पुरोहित इस तेल को ले जाकर एक एक को साफ करेगा। हमारे घरों में तो एक ही दिया साफ करना था, यहां कितना साफ करना है? 1 2 3 4 5 6 7, इसको साफ करना है। साफ करने के बाद उसमें तेल रखना है। तेल रखने के बाद फिर दिए को लगाना है, आग लगाना है, और ये जलते रहना है। ये नियम है, भवन का दिया जलते रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब समझने की कोशिश कीजिएगा। अलग अलग जगहों से, जैसे यहां पर 7 दिए हैं, वैसे अलग अलग जगहों से परमेश्वर एक एक लोगों को इकट्ठा कर कर अपने लिए क्या बनाने की कोशिश कर रहा है? दिया बनाने की कोशिश कर रहा है। एक समय पर अंकित को बुलाया, एक समय पर प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया राजकुमार को बुलाया, अंकित के साथ में मीनाक्षी को जोड़ दिया। अभी तैयार नहीं हुए, दिया बन रहे हैं। दिया बनने के बाद ये जलना कहां पर है? पहले ये दिया जलता था तंबू के अंदर, फिर सुलेमान ने मंदिर बनाया, सुलेमान के मंदिर के अंदर आया, फिर उसके बाद में नहमिया ने बनाया, हिजकिया ने बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मंदिर के अंदर यूं दिया जलते रहना चाहिए। अब इस मंदिर के अंदर जलने वाले दिया का, यशायाह नबी की किताब 11:2 पढ़ो। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, यहोवा का आत्मा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा का आत्मा, गौर से सुनेगा, सब लोग मिलके एक बार बोलेगा, यहोवा का आत्मा। यहोवा का आत्मा, यहोवा का आत्मा कैसा आत्मा?
बुद्धि और समझ का आत्मा। बुद्धि और समझ का आत्मा। यहां पर देखिएगा, यहां पर लिख कर रखा हुआ है, इसलिए आपको समझ में आएगा। इसके 7 शिखाएं हैं। उन शिखाओं में से एक क्या है? नॉलेज। अभी थोड़ी देर आपने वचन में सुना, प्रेज़ द लॉर्ड, ज्ञान। अगला क्या है? काउंसल, मतलब भैया ये सही है, ये गलत है, समझ देगा, काउंसल देगा। तीसरा क्या है? विजडम, ज्ञान। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर इस वाले तरफ में कौन सा है? आगे पढ़ो, वचन पढ़ो। युक्ति और पराक्रम का आत्मा। युक्ति और पराक्रम का आत्मा। और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर भय और उसके बाद भय, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। इसको क्या बोलते हैं? फियर। इसको क्या? पराक्रम क्या है? माइट, प्रेज़ द लॉर्ड। अंडरस्टैंडिंग, समझदारी, प्रेज़ द लॉर्ड, उस पर ठहरा रहेगा। बीच का कुछ नहीं है, बीच का खाली है। ये बीच का किसके लिए? ये बीच का यीशु मसीह के लिए। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वो बीच वाला हिस्सा है किधर? बिल्कुल बीचों बीच में, ठीक है। अब ये जो शिखाएं, ये शिखा कौन है पता है? ये शिखा मैं और आप हो। ये हमें तैयार होना है। अरे पहले दिन ही हमने यीशु को पाया, पहले दिन ही प्रभु के राज्य की समझ में हमें आ जाए। देखो, स्कूल की समझ, राजकुमार भाई गए दिन बैठ के बात कर रहे थे, बात करते समय क्या बोल रहे थे? स्कूल की समझ। अरे अभी तक इतने उम्र के अंदर एक चीज अंदर नहीं गया क्या? स्कूल की किताबें अंदर नहीं गई। तो हम बात कर रहे हैं राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का ज्ञान। इतनी सी बुद्धि के अंदर आ जाए तो फिर बात ही क्या थी? लेकिन आएगी, क्योंकि वो अंदर लाने के लिए समय समय पर जैतून को क्या कर रहा है? उसमें से कुछ जैतून बड़े वो होते हैं, जैसी कूट पड़ती है वो उछल के बाहर आ जाता है। तो पुरोहित उससे भी चालाक है, क्योंकि पुरोहित ने जाके इसके लिए क्या करिए? मेहनत करिए। उसको उठाएगा, फिर दोबारा बीच में डालेगा और उसके ऊपर क्या करेगा? थोड़ा और ज्यादा मार देगा। कोई भी मार खाना नहीं चाहता। सब क्या चाहते हैं पता है? प्रेज़ द लॉर्ड, 21 साल हो जाए और उसके बाद में 24 के अंदर सब कुछ हो गया, 25 में सेटल। भैया हम जैसे सोचते हैं वैसे ही हमारी जिंदगी चल पड़े तो फिर बात ही क्या थी। लेकिन खुशखबरी की बात क्या पता है? आपको परमेश्वर यहाँ आंगन में नहीं रखना चाहता, प्रभु यहाँ आपको अंदर लाना चाहता है। कुछ लोग बाहर से आते हैं, बलिदान करते हैं और चले जाते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, बाहर से आते हैं, बलिदान करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन अंदर केवल एक ही आता है, कौन? पुरोहित। मुबारक हो, प्रभु आपको अंदर ले रहा है। आमीन। अंदर लाने से क्या होगा? रहस्यमय मोटी मोटी बातों का खजाना वो आपको देना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। साधारण लोग, साधारण मतलब दूसरे इस्राएलियों को छोड़ने के बाद दूसरे जितने भी जातियों के लोग हैं वो यहाँ तक मंदिर में आएंगे। यहाँ तक मंदिर में आकर केवल यहाँ पर पुरोहित को अपना बकरी पकड़ा देंगे, कबूतर पकड़ा देंगे, बलिदान करेंगे और वहीं से वापस चले जाएंगे। केवल पुरोहित यहाँ से यहाँ तक आएगा और वापस आ जाएगा। लेकिन परमेश्वर प्रेज़ द लॉर्ड नए नियम के हिसाब से कहाँ लाना चाह रहा पता है? यहाँ अंदर। मुबारक हो, प्रभु आपको अंदर ले आया है, इस्राएल के अंदर ले आया है। बाहर वाले लोग नहीं है, अब हम अंदर वाले लोग हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। वचन निकाल के पढ़िएगा, मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय का 14वां वचन। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। क्लियर है? यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह क्या नहीं कर सकता? छुप नहीं सकता। इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण क्या है पता है? मसूरी और देहरादून। देहरादून कहाँ है? नीचे। मसूरी कहाँ है? ऊपर। जैसे ही ऊपर पहुंचते हैं पूरा सीन बदल जाता है। जैसे ही देहरादून में पहुंचते हैं पूरा सीन बदल जाता है। मसूरी में और देहरादून में इतना फर्क। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन बोल रहा है तुम जगत की ज्योति हो।
उससे पहले वाला वचन हम पढ़े तो वहां पर पाते हैं हम क्या पता है, नमक। अब इस वाले वचन में फिर दोबारा वापस आ जाते हैं, तुम जगत की ज्योति हो। आगे पढ़िएगा। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा है वह छुप नहीं सकता। जो नगर पहाड़ पर बसा है वह क्या नहीं कर सकता, छिप नहीं सकता। तो परमेश्वर आपको कैसा बनाना चाहता है, कहां रखना चाहता है, कैसा करना चाहता है? प्रेज़ द लॉर्ड। छिपा के नहीं रखना चाहता, उठाना चाहता है। आमेन। लेकिन मेरी सोच के हिसाब से नहीं, आपकी सोच के हिसाब से नहीं, उसकी एक योजना है, उस योजना के हिसाब से वह उठाना चाहता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे ख्याल से इसको थोड़ा और समझने के लिए आप जरा निकाल के पढ़िएगा निर्गमन की किताब 25वें अध्याय का 31 से लेकर 40 तक। निर्गमन की किताब। फिर चोखे सोने की एक दीवट बनवाना, सोना डलवाकर वह दीवट पाए और डंडे सहित बनाया जाए। उसके पुष्पकोश, गांठ और फूल सब एक ही टुकड़े के बने। एक ही टुकड़े के बने। तो ये मतलब कैसे बनेगा? पूरा मतलब सोने से बनेगा। और ये जो पूरा जो ढांचा है ना, अलग अलग सोने का पीस आपस में जोड़ के नहीं बनेगा। कैसे बनेगा? एक ही पीस यूं जोड़ के सिंगल पीस बनेगा। सिंगल पीस बनने के बाद उसके ऊपर ये तेल डाला जाएगा। तेल डालने के बाद फिर उसके बाद में उसको जला जाए। ये प्रक्रिया। लेकिन मंदिर के अंदर ये बुझना नहीं चाहिए। मंदिर के अंदर क्या होता रहना चाहिए? लगातार जलते रहना चाहिए। एक व्यक्ति था जिसने, अगर कायदे के अनुसार पूछा जाए तो जलाने के लिए कौन आना चाहिए था? एली के बच्चे, क्योंकि वो पुरोहित है। लेकिन क्या हुआ? एली के बच्चों को इन चीज़ों में इंटरेस्ट है ही नहीं। देखो, जब मंदिर की जिम्मेदारियां ले तो ऐसा तो है नहीं भैया हम हाथ रख के बैठ जाएं और सारा काम हो जाए। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी यहाँ पर देखो ज़्यादा कुछ पड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी कितने काम करने पड़ते हैं, तब जाके मतलब हम कितने सुकून से आराधना करके शांति के साथ में हम रवाना होते हैं। लेकिन उसके पीछे काम करना पड़ता है। तो एली के बच्चों को कोई इंटरेस्ट है नहीं। लेकिन एक बच्चा जैसे ही उसका दूध पीना छूटा, मम्मी ने लाके उसको घर में आंगन में बिठा दिया, प्रभु के भवन में बिठा दिया। देखो, दूध पीना छूटा और वो कहाँ पर आ गया? मंदिर में आ गया। मंदिर में आने के बाद प्रभु का वचन बताता है वो इस दीपक के बिल्कुल पास में वो लेटता था। और कलाम कहता है यहोवा के मंदिर का दिया बुझा नहीं था। तो इससे पहले और अभी तक के जो लोग क्या करते थे, क्योंकि ये तो प्रभु नहीं करेगा, ये कौन करेगा? ये कौन करेगा? ये कौन करेगा? हम करेंगे, इंसान करेगा, पुरोहित करेगा। लेकिन पुरोहित क्या नहीं कर रहे थे? मंदिर के अंदर के इस दीपक के अंदर का तेल नहीं देख रहे थे। लेकिन जब शमूएल आ गया, शमूएल ने दिए को बुझने नहीं दिया। हम बोलते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, बोलना बड़ा आसान है। शमूएल तो दीपक के बिल्कुल बगल में लेटा हुआ था और उसके बाद आवाज़ आ गई, शमूएल शमूएल शमूएल। ये बहुत आसान है। लेकिन उसके पीछे उसने एक फ़र्ज अदा किया। क्या फ़र्ज अदा किया? प्रेज़ द लॉर्ड, बच्चा है, दूध पीना। अरे ये तो, इसको तो क्या पता, इसको अभी मंदिर में बैठकर, ये मेरा पहला लड़का है। मम्मी ने ऐसा कुछ नहीं बोला। मम्मी ने भी अपने कलेजे पे पत्थर रख दिया, जो होगा कोई बात नहीं, हमने अपने बच्चे को दे दिया। अब वो बच्चा भी देखो, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरा वो, मेरा फलाना, मेरा घर, मेरे घर में पता है कितने नौकर। ऐसा कोई टशनबाजी नहीं, सारे टशनबाजियों का बलिदान हो गया। एक ही चीज करते जा रहा, क्या पता है? दिया बुझना नहीं चाहिए। आमीन। उसके लिए तेल बरकरार रखते रहा, रखते 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 एक दिन क्या हुआ पता है? आवाज आई, शमूएल। अब देखिएगा, आवाज दरअसल जानी किसके पास चाहिए? उस जमाने का पुरोहित कौन है? एली। लेकिन प्रभु ने नियम तोड़ दिया और एक छोटे से नन्हे बालक शमूएल से प्रभु आवाज लगा रहे, शमूएल। शमूएल उठा, उठने के बाद उसे लगा एली बुझा रहा है। वह दौड़ा दौड़ा गया एली के पास में, आपने मुझे बुलाया जी? बोला नहीं, मैंने नहीं बुलाया, जाओ शांति से लेट जाओ। आया, शांति से लेटा, फिर से आवाज, शमूएल शमूएल। उठा, ये शमूएल शमूएल आवाज आने के पास पीछे कारण क्या पता है? उसने अपनी शिद्दत लगाई।
मैं बच्चा हूं करके वो हाथ खड़ा करके बैठा नहीं रहा, अरे मेरे में इतनी ताकत नहीं है करके प्रेज़ द लॉर्ड जैतून के तेल को उसने निकालने के लिए थोड़ा सा 2 बार कूटा और उसके बाद में प्रेज़ द लॉर्ड आराम से बैठ गया, ऐसा नहीं। दिया बुझने नहीं दिया। हालेलुया। जब उसने दिया बुझने नहीं दिया तो अगली जिम्मेदारी किसकी है? अगली जिम्मेदारी स्वर्ग की है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, उसने अपना किया, स्वर्ग ने अपना किया। आज इस हफ्ते में प्रेज़ द लॉर्ड, छठे महीने में यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपके ऊपर जो जो कूट आ रही है ना, वो कूट विषय नहीं है। कूट के ऊपर से ध्यान हट जाए। सब मेरी आंखों की तरफ देखो प्रेज़ द लॉर्ड, कूट के ऊपर से ध्यान हट जाए। ये मेरे को आई, ये कूट के ऊपर से ध्यान हट जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, जो परमेश्वर दे रहा है उसको पाने के लिए प्रभु ताकत देने पाए। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब जब ये जोत जलती रहेगी तो एक बर्तन में क्या आएगा? नॉलेज, ज्ञान। अगले बर्तन में क्या आएगा? कौंसल, मतलब निर्देश। अगले में क्या आएगा? विजडम, मतलब बुद्धि। अगले में क्या आएगा? प्रभु खुद आएंगे। एक पल्ले पर ये चीज मेरा है, इसको मैं करूंगा, तो उसके बीच में कौन आएगा? उसके बीच में प्रभु आएगा। अब मुझे बताओ, इसके बीच में कूट आएगा? क्योंकि इंसान को, प्रभु को पता है इसके ऊपर अगर कूट नहीं आएगा तो इसका बर्तन नॉलेज के लिए खुलेगा नहीं, इसका बर्तन कौंसल के लिए खुलेगा नहीं। क्योंकि जब हम खुद भरे हुए हो, सामने वाले की बात क्या सुनेंगे? लेकिन खाली बर्तन सामने वाले की बात सुनता है, अरे पता नहीं वो ऐसी कोई बात बोल दे जिससे मेरे जीवन का छुटकारा हो जाए, तो कौंसल, विजडम। अब अगला पल्ला देखना, अगला पल्ला, बीच में तो प्रभु आ गए। इस वाले में क्या? डर। इंसान के जीवन में डर कब आता है? भय कैसे आएगा? हालेलुया, जब मुझे आपसे प्यार हो, आपको मुझसे प्यार हो, अपने आप ही। प्रेम का अगला स्वरूप क्या पता है? प्रेम, प्रेम, हक। ये नहीं है प्रेम, ये नहीं है प्रेम जो हम फिल्मों में देखते हैं ना, वो नहीं है प्रेम। उस प्रेम के पीछे डर तो है ही नहीं। प्रेम के पीछे एक डर मौजूद है। हम में से कई लोग कई चीज नहीं करते, क्यों पता है? हमें अपनी पत्नी से प्रेम है, लेकिन उस प्रेम में एक चीज है, क्या? डर। तो इस डर का मतलब ये नहीं है प्रेज़ द लॉर्ड मैं प्रेम नहीं करता, प्रेम है, लेकिन प्रेम के अंदर एक चीज छुपा हुआ है, क्या? डर। हालेलुया। उसके बाद माइट, ताकत। फिर अगला समझदारी, अंडरस्टैंडिंग। ये वाला पहलू हो गया। लेकिन इन दोनों पहलुओं के बीच में कौन मौजूद है? प्रभु मौजूद है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, हालेलुया, आज वो बर्तन हमारे जीवन के खुल जाने पाए। और इन बर्तनों में, अब प्रकाशित वाक्य का किताब जरा पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय का 12वां वचन। प्रकाशित वाक्य की किताब 1:12। प्रकाशित वाक्य की किताब 1:12। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। देखो प्रेसो, फिर दोबारा वही बात आ गई ना, मैंने सोने की 7 दीवटें। ये दिवट क्या है? यही चीज है। मैंने 7 दीवटें देखी। आगे वचन सुनिएगा। और उन दीवटों के बीच में मनुष्य, उन दीवटों के बीच में मनुष्य सरीखा सदृश एक पुरुष को देखा जो पांव तक का वस्त्र पहने, जो सिर से लेकर, प्रेज़ द लॉर्ड, जो यहाँ से लेकर पांव तक का एक वस्त्र पहने हुआ था और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्ज्वल। उसके सिर के जो बाल थे ना, जैसे पाला हुआ बच्चा होता है ना, उसके समान उसके बाल सफेद थे। और उसकी आंखें आग की ज्वाला, उसकी आंखें जो है ना, आग के ज्वाला के समान। उसके पांव उत्तम पीतल और उसका शब्द, उसके पांव जो उत्तम पीतल के समान, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो। और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। और उसका जो शब्द था ना, जो वो बोलता था, बोलते समय ऐसा लगता था जैसे बहुत बड़े पानी का झरना बह रहा हो। हालेलुया। क्या बोल रहा पता है? ये प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। एक यीशु मसीह जो लाजर के कब्र के बाहर रोए,
लेकिन एक प्रभु यीशु मसीह जो चांदी पर, जो अपने सीने पर पटुका बांधे हुए, जिसका पैर हालेलुया पीतल का सा, प्रेज़ द लॉर्ड, और जिसके आवाज से प्रेज़ द लॉर्ड बहुत झरने के शब्द के जैसा आवाज, और जिसकी आंखें आग के ज्वाला के समान, वह मनुष्य सरीखा कहां पर मौजूद है? 7 दिवटों के बीच में। आमीन। इनके बीच में खड़ा है। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको वचन में बताया, प्रेज़ द लॉर्ड, ये दिवट कौन है? ये दिवट प्रेज़ द लॉर्ड मैं और आप हैं। हमारे अंदर ये चीजें प्रभु देना चाहता है, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या? नॉलेज, काउंसल, विजडम, फियर, माइट, अंडरस्टैंडिंग। 6 चीजें प्रभु देना चाहता है। जब ये चीजें आ जाएंगी, उसके बीच में कौन आ जाएगा पता है? प्रभु आ जाएगा। हम हमेशा बोलते हैं 2 या 3 मेरे नाम से जहां कहीं पर भी इकट्ठे हो, मैं उनके बीच में मौजूद हो जाएगा। लेकिन किन के बीच में? जिनका दिया जलता है, जिसकी जोत जलती है, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा नहीं कि प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया ठेके के बगल में से गए वो वाला व्यक्ति नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, जो ठेके के सामने भी हो और दूसरी जगहों के सामने भी। नहीं, ये मेरा भाग नहीं है, मतलब उसका दिया जल रहा है। जो नो कहना जानता है, नहीं, ये मेरा हिस्सा नहीं है। मैं बगल वाला प्रेज़ द लॉर्ड बस में बैठा हुआ है, उसके बाद में यूं शुक्र है इसके बगल में मैं बैठ गया तो कम से कम खुशबू तो मिल गई, प्रेज़ द लॉर्ड है। ऐसा नहीं हालेलुया, अरे मतलब इस तरीके से नो होने वाला। कहीं पर भी बीड़ी पिया जा रहा है, सिगरेट पिया जा रहा है, तुरंत उसकी महक आ गई तो लचक आ गया, वो वाला नहीं। जिसका दिया जलता है ना, वो बीड़ी को नो कहना जानता है, तंबाकू को नो कहना जानता है, क्योंकि उसके अंदर एक चीज जल रही है जो इस बीड़ी से भी सामर्थी है, जो इस सिगरेट से भी सामर्थी है। वो क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड, वो है परमेश्वर का दिया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। दरअसल आज का वचन बहुत ही गहराई से भरा हुआ वचन है, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन समय की कमी की वजह से मैं यहाँ पर शेष करना चाहूँगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद हो परमेश्वर। अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। हमारा दिया कैसा है? हम अपने दिए के अंदर तेल डाल रहे हैं या पानी डाल रहे हैं? क्योंकि 5 बुद्धिमान थी और 5 निर्बुद्धियाँ थी। बुद्धिमान स्त्रियों की खासियत ये थी, उनके पास में एक्स्ट्रा था। ये एक्स्ट्रा कैसे आया? प्रेज़ द लॉर्ड। ये एक्स्ट्रा कैसे आया? केवल संडे की प्रार्थना से नहीं आया, केवल एक उपवास प्रार्थना से नहीं आया। उन्होंने रात का समय, दिन का समय एक कर कर तेल को इकट्ठा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। निर्बुद्धि कैसी थी? केवल उनके पास में थोड़े से बर्तन के अंदर। वो क्या हुआ? जैसे जैसे दुल्हा आने में लेट हुआ, उनकी बत्तियां टिमटिमाने लगी, जो तेल कुप्पी में मौजूद था वो भी खत्म हो गया। बुद्धिमानों ने जैसी दूल्हे के आने की आवाज़ सुनी, झट से वो उठे। उनके पास में एक्स्ट्रा मौजूद था, कुप्पी को खोला, एक्स्ट्रा डाला, डालने के बाद में दिए पे आग लगाई, प्रेज़ द लॉर्ड, और निकल पड़े। दूल्हा आया, उनको ले गया। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस कलीसिया के अंदर एक्स्ट्रा कुप्पी कैरी करने वाले लोग तैयार हो जाने पाए। और ये एक्स्ट्रा कुप्पी के लिए थोड़ा बहुत तो देखो कुटना पड़ेगा, क्योंकि हम इस दुनिया की योजना में नहीं चल रहे हैं, प्रभु की योजना में चल रहे हैं। जब उसकी योजना हमें दुनिया के स्कूल में अगर समझ में आ जाए तो फिर बात ही क्या थी। अगर उसकी योजना समझना है तो प्रेज़ द लॉर्ड थोड़ा बहुत जलना पड़ेगा, थोड़ा बहुत कुटना पड़ेगा, थोड़ा बहुत रोशनी में आना पड़ेगा, थोड़ा बहुत प्रेज़ द लॉर्ड दीपक की साफ सफाई होएगी, सब कुछ होएगा, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद फिर दिया बुझना नहीं चाहिए, दिया जलते रहना चाहिए। आमीन। थोड़ा सा तेल डाल दिया, अब मैं थोड़ा सा यूं लहराऊंगा, उसके बाद बंद हो जाऊंगा। नहीं, दिया जलते रहना चाहिए, दिया जलता रहना चाहिए। जब यूं दिया जलता रहेगा, भवन के एक एक काम होंगे, उन कामों में शकेना उतर आएगा। थैंक यू जीसस। शकेना मतलब प्रभु का तेज उतर आके आएगा। हालेलुया। ये काम प्रभु का काम नहीं है, ये काम मेरा काम है। मैं अपने कुप्पी में जब तेल जमा करके रखूंगा, एक समय आएगा आप अपने मालिक के पास में, अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर के सम्मुख में, वो आपका परमेश्वर है, वो आपकी हर बात को भली भांति जानने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। अपने कष्ट के विषयों को बोलिए, नौकरी का विषय बोलिए, प्रेज़ द लॉर्ड, व्यापार का विषय बोलिए। हालेलुया। धन्यवाद। वो यहाँ पर मौजूद है, वो आपकी सुन रहा है।
ज़्यादा समय नहीं जाएगा, बहुत जल्दी आपकी गवाही तैयार होएगी। शरीर का विषय परमेश्वर से बातचीत कीजिए। हालेलुया। हम सब अपनी अपनी जगहों पर खड़े हो जाएंगे। अल्प समय जरा क्रूस को स्मरण कीजिएगा। वो आपकी चंगाई देने वाला परमेश्वर है, वो आपको छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वो आपका प्रेमी परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आपको टिमटिमाती बत्ती में से बाहर निकालना चाहता है। धन्यवाद हो परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप अपने उस दर्द वाले क्षेत्र में अगर नहीं रख सकते हो हाथ, अपने सीने पर हाथ रखो। चंगाई के लिए प्रेयर करने जा रहे हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्रभु जी इन अजीजों को छू लीजिए। यीशु के नाम में स्वस्थ हो जाने पाए, चंगे हो जाने पाए, दुरुस्त हो जाने पाए। जिनके पास में घर नहीं है, प्रभु उनके लिए घर का बंदोबस्त करें। जिनके पास में कर्ज है, यीशु के नाम में वो कर्ज उतर जाने पाए। हालेलुया। जिनके लिए सही रिश्ता देख रहे हैं, सही रिश्ता मिलने पाए, सही परिवार मिलने पाए, सही लोग मिलने पाए। जो अपने भविष्य को लेकर व्याकुल है, प्रभु उनके भविष्य के लिए रास्ते खुल जाने पाए। यीशु के नाम में रास्ते खुल जाने पाए। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। इनमें से प्रेज़ द लॉर्ड कोई भी बाहर के आंगन में आकर बलिदान करता हुआ देखकर चले जाने वालों में से नहीं, केवल बलिदान देखने वाले नहीं, मंदिर के अंदर आने वाले राजकीय पुरोहित वर्ग बनने के लिए आप इनके ऊपर ताकत दीजिए, आप उनके ऊपर अभिषेक दीजिए। यीशु मसीह के वसीले में अंधकार की ताकतों को इनके ऊपर से धुड़क देते हैं। पारंपरिक शाप को, अभिशाप को इनके ऊपर से हटा देते हैं। माँ और पिता के परंपराओं के स्वभावों के ताकत और बल यीशु के नाम में हट जाने पाए। क्योंकि आपका कलाम कहता है जो प्रभु में है वह नई सृष्टि। पुरानी सारी बातें बीत गई, पुरानी बातें हटने पाए, पुराना स्वभाव हटने पाए, पुराना चाल चलन हटने पाए, पुरानी रीतियां हटने पाए। देखो मैं नया हो गया। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।